नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा छठी के पाठ 14 लोकगीत का अध्ययन करेंगे। लोकगीत का अर्थ होता है लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। ऐसे गीत जो साधारण व्यक्तियों द्वारा गाए जाते हैं, जो गाँव में गाए जाते हैं, शहर में गाए जाते हैं, उन्हें लोकगीत कहा जाता है। प्रत्येक स्थान के, प्रत्येक जगह के लोकगीत अलग अलग होते हैं। यही बात इस पाठ में बताई गई है। आइए अध्ययन करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न होता है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव, नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें सीखा नहीं जाता। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। अर्थात इन गीतों के लिए हमें कोई विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, कुछ सीखना नहीं पड़ता। यह सिर्फ गायक वादन के साथ ही गाए जा सकते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनका हेय समझा जाता था, मतलब इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोग की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हो गया है। परंतु आज लोकगीत को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों में लोकगीत और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हुए हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। मतलब आदिवासियों के लोकगीत आज बहुत प्रसिद्ध हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। पहाड़ियों के अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत, उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। तो आदिवासियों के जो लोकगीत हैं वो अलग हैं, पहाड़ियों के जो लोकगीत हैं वह अलग हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी ज़िलों में गाए जाते हैं। ये सब गीत इन स्थानों पर गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। अर्थात जो लोकगीत होते हैं उनके विषय कुछ खास नहीं होते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही संबंधित विषय इसमें लिए जाते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणता पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिरहा, धोबिया और देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लाद और आनंददायक होते हैं, बहुत खुशनुमा होते हैं, बहुत खुशी होती है इनको सुनकर। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है, क्योंकि आधे व्यक्ति तो इसे समझ ही नहीं पाते, केवल इसके
संगीत पर ध्यान देते हैं। भोजपुरी के करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। सबसे अधिक वहाँ विदेशिया पसंद किए जाते हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, मतलब प्रेम वगैरह की बात इसमें अधिक की जाती है। परदेसी प्रेमी की ओर इनसे करुणा और विरह का रस बहता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि के गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी, और एक दूसरे के जवाब में रूप दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हो चुका है, अर्थात जो इस प्रकार के दल गायन थे उनमें अब कमी आ गई है। उस प्रकार के गीत अब नहीं मिलते। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। आपने सुने होंगे, आल्हा जो है बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने काव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, अर्थात वह वहीं ख़त्म नहीं होता, उसको आज के कवि भी अपने गीतों में उतार रहे हैं। और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले लोग ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इन्हें अपने बोल हैं, मतलब ये गाए जाते हैं और इनके अपने शब्द हैं। अनंत संख्या अपने देश के स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। आप देखेंगे लोकगीत अधिकतर स्त्रियां ही गाती हैं, वही ताल मंजीरों ढोलक का प्रयोग अधिक करती हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, जयनोर के, संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। आपने देखे भी होंगे हमारे यहाँ शादियों में, बच्चे के जन्म पे या बारात के आने पर अलग अलग तरीके के गीत गाए जाते हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से भी नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासा पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। जो स्त्रियां गाती हैं वो ग्रुप में गाती हैं। आपने देखा जैसे गीत होते हैं, संगीत होते हैं, अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यदि अधिकतर उनमें से मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं। गांव और नगरों में अलग से सिंगर्स भी रखे जाते हैं जो शादियों में गाने आते हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। गांव में देखेंगे आप होली वगैरह पे तो अलग से गीत वगैरह होते हैं, ढोलक, ताल, मंजीरे सब बजते हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। अर्थात सब अपने अपने जगह के अपने अपने लोकगीत हैं जो अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा भी है, जो आपने देखा भी होगा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः वह नाच ही है, सभी प्रांतों में है लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, मतलब एक साथ गाए जाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर, और इस गाने को स्त्रियां विशेष तौर पर गाती हैं।
गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है, मतलब सिर्फ एक ही नहीं, गांव के गीत अलग अलग प्रकार से गाए जाते हैं। जीवन जहां इटला इटला कर लहराता है वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। अर्थात भारत में विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, तो वहाँ के अलग अलग लोकगीत भी प्रसिद्ध हैं और वह लोकगीत आज शास्त्रीय संगीत के बराबर ही सम्माननीय हैं। आज उन्हें उतना ही महत्व दिया जाता है। तो यही इस पाठ में बताया गया है और इस पाठ के हमारे लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, जिन्होंने हमें लोकगीत से परिचित कराया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।